हाँ, अगला पॉइंट देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे समझ में, ये तो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या रहती है, करंट सेम रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें हमेशा क्या सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या रहती है, अलग अलग। तो ध्यान रखना, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें करंट सेम रहेगी। अगर यहाँ 10 एम्पीयर करंट का फ्लो हो रहा है तो इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा। ऐसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर इसमें भी करंट आई रहेगी, इसमें भी करंट आई रहेगी, इसमें भी करंट आई रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। V जो है पोटेंशियल वो क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। आगे समझ में। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखो पहले मैंने क्या बताया, ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसे में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, पोटेंशियल मतलब V। अब इसके लिए अगर मैं V की बात करूँ तो इसका पोटेंशियल V होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2, इसका पोटेंशियल होगा V3। तो इसकी डेफिनेशन इसी के बेस पे देंगे। इसकी जो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है वो इसी के बेस, ये जो डायग्राम बना है इसी के बेस पे देंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच करंट इज सेम बट पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वापस समझ लेना, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे समझ, इस डेफिनेशन इसी के बेस पे सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या अपन ये भी कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन विच करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल बट पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वापस समझ लेना, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन विच करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम but electric potential of each resistance is different is known as series combination of resistance। आगे ना समझ में, यानी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट तो हर एक की सेम है लेकिन पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार वापस समझ लेना, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन विच करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका डेरिवेशन देखना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। अब देखना, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। कल बताया था मैंने, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। तो मैं इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा, इसके लिए V इक्वल्स टू IR। तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू IR। इसके लिए मैं अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा, क्या आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू IR। और इसके लिए वापस मैं अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा, क्या आ जाएगा, V3 इक्वल्स टू IR। ठीक है, अलग सब के लिए अलग अलग ओम्स लॉ लगेंगे। अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सबके ऐड के इक्वल होगा, नहीं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 किसके इक्वल है, IR1 के, V2 किसके इक्वल है, IR2 के, V3 किसके इक्वल है, IR3 के। अब इनमें से क्या होगा, I कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखना इसमें, अब इनमें से क्या ले लेंगे, I कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I को अपन नीचे ले लेंगे यहाँ पर, तो I नीचे आते क्या आ जाएगा, V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, V अपॉन R के इक्वल होगा। तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे समझ में सिंपल है, इनके अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहती है। ये न्यूमेरिकल के अंदर भी कॉन्सेप्ट काम आएगा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इसमें देखो करंट आई है, सब में सेम है, पोटेंशियल इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। तो इसके लिए अलग से मैं ओम्स लॉ लगाऊं,
तो क्या आ जाएगा V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। तो V1 की आ गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इसके अंदर I आ जाएगा कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ I नीचे आ जाएगा V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज रेजिस्टेंस का एक तरह से यूज कहाँ होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज यानी करंट की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज ही करता है, मैंने बताया था है सामने। तो अगर कोई भी जो करंट का फ्लो हो रहा है उसके करंट का कम करनी है वैल्यू अपन को डिक्रीज करनी है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वो इंक्रीज करने के लिए कॉम्बिनेशन कौन सा रखना पड़ेगा, सीरीज। कोई भी जैसे ये मान लिया ये वायर है, मुझे इसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ाना है, तो मैं इसके सीरीज के अंदर एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, है समझ में। और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हमेशा अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी, डिक्रीज। अब देखना अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या समझना, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें देखना रेजिस्टेंस इस सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ। जैसे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए R1, R2 एंड R3। अब इनके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे अगर यहाँ 100 वोल्ट है तो तीनों में 100 वोल्ट आएगा, है समझ। तो इसका भी वोल्टेज कितना हो, जैसे V है तो इसका भी वोल्टेज V होगा, इसका भी वोल्टेज V होगा, इसका भी वोल्टेज V होगा, लेकिन करंट क्या होगी, करंट जैसे इसमें मैं ले रहा हूँ I1, इसमें I2, इसमें I3। अब इसी पे अपन डेफिनेशन बढ़ाएंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया 20 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका वोल्टेज V है, ध्यान रखना, अगर इसका वोल्टेज V है तो इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा। करंट इसकी I1, इसकी I2, इसकी I3 करंट है वो अलग रहेगी। तो इसी पे हाथ बेस्ड अपन इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस। combination of 2 or more than 2 resistance combination of 2 or more than 2 resistance in which potential of each resistance is equal but current of each resistance is different is known as parallel combination of resistance। definition समझ लेना, combination of 2 or more than 2 resistance in which potential of each resistance is equal but current of each resistance is different is known as parallel combination of resistance। यानी ऐसा combination जिसमें हर एक रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन करंट है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब मैं हर एक के लिए इसमें यहाँ पर भी अपन क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो देखना पहले के लिए अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, क्योंकि यहाँ करंट क्या डिफरेंट आ रही है करंट, तो टोटल करंट होगी सबके ऐड के इक्वल होगी। I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पहले हर एक रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाऊं, अगर देखना इधर पर्टिकुलर इसके लिए ओम्स लॉ अलग लगाएंगे। तो V इक्वल्स टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है, ये आप समझना, V इक्वल्स टू होता है IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। भाई V इक्वल्स टू IR होता है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो मैं उधर I1, I2 और I3 इन तीनों की मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू देखना। सबसे पहले मैं वापस समझा देता हूँ इधर, इधर देखो। अब पहले रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं ओम्स लॉ लगूं तो देखना मैंने क्या बताया, V इक्वल्स टू होता है IR, ठीक है। तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तीनों की वैल्यू यहाँ पर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर I इक्वल्स टू I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब इनमें से V कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक है। अब I अपॉन V नीचे आ जाएगा, यहाँ पर I अपॉन V बराबर क्या आ जाएगा, इनके अंदर 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। I अपॉन B क्या जाएगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस है, समझ गए। इन सभी रेजिस्टेंस का इनवर्स का ऐड हो रहा है, हर एक रेजिस्टेंस का इनवर्स है,
इन सभी का क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है। ये अपना फॉर्मूला किसका प्राप्त हुआ है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन विच पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल बट करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे समझ में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया, समझ गए। तो 1/R इक्वल अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ किया जाता है रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने में। जैसे ये वायर है इसका रेजिस्टेंस मान लिया 10 ओम है, ठीक है। अगर मुझे 10 का 5 करना है तो मैं इसके पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड कर दूंगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ ये क्वेश्चन है देखना 2 ओम 4 ओम और 6 ओम तीन रेजिस्टेंस है 24 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस है कौन कौन से हैं 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम 24 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस। ऐसे में तीन क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये इनका कॉम्बिनेशन कौन सा है सीरीज है। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगता है अभी बताया था मैंने R1 plus R2 plus R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखना इसका जो सिंपल फॉर्मूला R इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट R1 plus R2 plus R3 R1 कितना 2 ओम ये 4 ओम और ये 6 ओम सिंपल से ऐड कर देंगे 2 plus 4 plus 6 तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम। और ये भी अब ध्यान रखना है जब तुम आंसर निकालो ना 12 तो उसके पीछे यूनिट लगानी जरूरी है। अगर ओनली तुमने 12 लिख दिया और आगे नहीं लिखा तो भी नंबर कटेंगे। ऐसा में इसकी कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी आंसर निकालो ना उसके पीछे यूनिट लगानी है। तो यहाँ पर अगर 12 है तो 12 ओम। आगे समझ में अब करंट है, करंट के लिए अपन क्या करेंगे ओम्स लॉ लगाएंगे V = I आ गया, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है 24, करंट अपन को फाइंड आउट करनी है R कितना आया 12 तो कितना आ जाएगा I = 24/12 करंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 एम्पियर। ये करंट आ गई कितनी 2 एम्पियर, ठीक है। यानी इसमें कितनी एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। मैंने बताया था सीरीज में करंट सेम रहती है तो 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी, तीनों में करंट कितनी फ्लो होगी 2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना मैंने उसमें डेरिवेशन में क्या बताया था इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाएंगे, इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाएंगे और इसके लिए वापस अलग से ओम्स लॉ लगाएंगे। तो पहले के लिए मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ V1 = IR V1 = IR। तो यहाँ पर देखना करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर तो V1 = 2 into रेजिस्टेंस कितना है 2 तो V1 कितना आ जाएगा 4। सेकंड V2 इनके लिए V2 = IR2 V2 = करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 रेजिस्टेंस कितना है 4 कितना आ जाएगा 8 V3 ये तो आ गया V2 ये आ गया V1 V3 के लिए देखना IR3 I कितना करंट इसमें 2 R कितना है 6 कितना वोल्टेज आएगा ऐसा में यानी इन तीनों का वोल्टेज निकल गया। देखो पहले का वोल्टेज V1 कितना है 4 वोल्ट, इसका तो आगे कितना 4 वोल्ट, इसका आगे 8 वोल्ट, इसका आगे 12। इन सबको ऐड करने पर 24 आएगा। आंसर निकालने के बाद चेक कर लेना इन सबको ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा आगे समझ। आप देखना इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और न्यूमेरिकल समझना 6 ओम 3 ओम 2 ओम ये रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। अब इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और सेकंड पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस समझना। इसमें जो तीन क्वेश्चन पूछे समझ लेना। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द तो सेम है क्वेश्चन में पूछा है ना सेम तो है वो तो बताना है। क्वेश्चन में पूछा है ना सेम है वो तो है पता है क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन देने वाला थोड़ी कहेगा सेम है वो तो पूछा है ना तुमने। पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे
फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस, और थर्ड फाइंड आउट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ऐसा में तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करने के, इसके लिए फॉर्मूला लगेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो देखना इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में 1/r इक्वल्स टू, इधर ध्यान देना, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r3। r1 की जगह क्या लिख देंगे 6, 3 2 एलसीएम क्या जाएगा 6, कितना जाएगा 6/6, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट कितना जाएगा यहाँ पर, अरे मस्त क्या बोलो 6/6 कितना जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1, यानी r इक्विवेलेंट कितना जाएगा 1, पीछे क्या लगाना ओ, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन के अंदर, अगर ये 12 वोल्टेज का है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज क्या रहता है सेम। अगर ये 12 वोल्टेज है तो ये भी 12 वोल्टेज, ये भी 12 वोल्टेज और ये भी 12 वोल्टेज, वोल्टेज तीनों का क्या रहेगा सेम। लेकिन अपन करंट अलग रहती है, डिफरेंट रहती है करंट। तो पहले के लिए अब यहाँ करंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा देखना इसमें। पहले के लिए मैं करंट निकाल लूँगी इससे, I1 इक्वल्स टू V/R1, V कितना दिया हुआ है 12, R कितना 6, यानी 2 एम्पीयर। करंट कितनी आएगी पहले की 2 एम्पीयर। ऐसे सेकंड की करंट I2 इक्वल्स टू V/R2, V कितना 12, R कितना है 3, 4 एम्पीयर। थर्ड के लिए I3 इक्वल्स टू V/R3, थर्ड के लिए क्या आएगा I3 इक्वल्स टू V/R3, तो यहाँ क्या आ जाएगा V कितना है 12, R कितना है 2, I3 कितना है 6। आगे समझ। तो टोटल करंट देखो अब यहाँ पर 2 एम्पीयर आ गई पहले की, इसकी यहाँ पे जो पहली करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर ये आ गई 2 एम्पीयर। सेकंड रेजिस्टेंस की कितनी आ गई A2 4 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, ठीक है। ये हर एक रेजिस्टेंस की क्या आ गई यहाँ पे।